हमारा परमेश्वर प्रियो हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं, हमारी प्रार्थनाओं पर कान लगाते हैं। जब भी हम कोई प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाते हैं, तब हमारा परमेश्वर हमारी दुहाइयों को सुनते हैं। वचन में लिखा है, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे हैं। यह वचन प्रियो हमें बहुत ही आनंद देता है, हमें प्रोत्साहित करता है कि हमारा परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं। हमारे द्वारा की गई प्रार्थना, हमारे बहे हुए आंसू यूं ही व्यर्थ में नहीं बहे। उन आंसुओं की प्रभु ने कदर की है। जब भी आप प्रभु के सामने गिड़गिड़ाते हैं, आंसू बहाते हैं, तो यह जान ले कि आपका रोना, आपका प्रार्थना करना व्यर्थ नहीं है। जब आप सच्चाई के मन के साथ प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर आपकी अवश्य सुनते हैं। अनेक ऐसे लोग हैं जिनके मनों में यह बात चलती रहती है कि क्या मैंने जो प्रार्थना की है, जो मैंने गिड़गिड़ा कर टूटे हृदय के साथ कहा, क्या वह सुना गया है? क्या मैंने जो आंसू बहाए हैं, क्या वह देखे गए हैं? क्या मैंने जो आंसू बहाए हैं, जो मैं रोई हूं, उन आंसुओं की प्रभु ने क्या कदर की है? क्या मैंने जो एकांत में बैठकर दुहाई दी, वह प्रार्थना सुनी गई या फिर नजरअंदाज कर दी गई? प्रियो, इस बात को अवश्य जान ले कि अगर आप सच्चाई के साथ परमेश्वर को पुकारते हैं, सच्चाई के साथ आप परमेश्वर की उपस्थिति में जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं, तो अवश्य आपकी प्रार्थना सुनी जाती है। इस संदेह को अपने मनों से दूर कर दीजिए। इस संदेह की बात को अपने हृदयों में जगह पाने मत दीजिए कि तेरा परमेश्वर तेरी प्रार्थनाओं को नहीं सुनता है। अगर प्रियो आप सच्चाई के साथ अपने पिता को पुकारते हैं, तो पिता अवश्य आपकी सुनते हैं। परमेश्वर आपकी आवाज को नजरअंदाज नहीं करते हैं। परमेश्वर आपके आंसू को अनदेखा नहीं करते हैं। आप जो रात के समय उठकर बैठकर प्रार्थना करते हैं, वो यूं ही नहीं प्रियो की आपने। परमेश्वर ने आपकी दुहाई सुनी है। आप किसी बात को लेकर संघर्ष कर रहे हैं, अगर आप उस बात को प्रार्थना में रखते हैं, तो परमेश्वर अवश्य आपकी सुनते हैं और आपको संघर्ष से आजाद कर देते हैं। अगर आप परमेश्वर की उपस्थिति में जाकर ये कहते हैं, परमेश्वर मैं बहुत निराश हूँ, मैं अपने जीवन में, अपने पारिवारिक जीवन में खुश नहीं रह पाता हूँ, तब परमेश्वर अवश्य आपकी सुनते हैं और आपको आनंदित कर देते हैं। प्रियो, सुनी उन लोगों की प्रार्थना नहीं जाती है जो अशुद्ध मन से पुकारते हैं, जो केवल अपने लाभ के लिए पुकारते हैं। प्रियो, हमारा परमेश्वर बहरा नहीं है। हमारा परमेश्वर अपने लोगों की सुनते हैं। अगर आप रात को भी अपने परमेश्वर को पुकारते हैं, तब परमेश्वर रात को भी आपकी सुनते हैं। आप जिस समय परमेश्वर को पुकारते हैं, उसी समय परमेश्वर आपकी दुहाई सुनते हैं। प्रियो, वचन यह बताता है, यशायाह 59 के उसके 1 वचन में लिखा है, सुनो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि वह उद्धार न कर सके, न ही वह ऐसा बहरा हो गया है कि सुन न सके। प्रियो, आपका और मेरा परमेश्वर बहरा नहीं है। आपका और मेरा परमेश्वर कोई मूर्ति नहीं है कि वह कोई हिल डुल न सके, हमारी दुहाई ही न सुन सके। परमेश्वर आज भी हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देते हैं। जब भी हम परमेश्वर को पुकारते हैं, परमेश्वर उसका जवाब जरूर देते हैं।
परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर जरूर देते हैं। प्रियो, वचन यह बताता है कि जब हिजकिय्याह बीमार हो गया था और मरने पे था, तब उसने दीवार की तरफ मुंह फेरकर गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की। उसने बीमारी से चंगाई पाने के लिए प्रार्थना की और वचन बताता है परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना सुनी और उसके आंसू पर ध्यान दिया। प्रियो, सच्चे मन के साथ जो भी प्रार्थना में परमेश्वर को पुकारते हैं, उनकी प्रार्थना सुन ली जाती है। प्रियो, सच्चाई के साथ पुकारे, आपकी भी जरूर सुनी जाएगी। प्रियो, संदेह करने वाले लोग अद्भुत कार्यों को नहीं देख पाते हैं, क्योंकि उनमें तो पहले से ही यह संदेह होता है कि भला इस कार्य को कौन कर सकता है, यह किसी के बस की बात नहीं है। पहले से ही नेगेटिव विचार। प्रियो, इस विचार से निकल आइए कि आपकी नहीं सुनी जाएगी। अगर आप परमेश्वर के पुत्र हैं तो पिता अवश्य आपकी सुनेंगे। कौन सा ऐसा पुत्र है जिसकी पिता न सुने? एक बाप अपने बच्चों की हर बातों को सुनता है। उसका बच्चा क्या मांग रहा है, क्या कह रहा है, वह ध्यान देता है। उसी प्रकार से अगर हम स्वर्गीय पिता के बच्चे हैं तो परमेश्वर अवश्य हमारी सुनेंगे। प्रियो, वचन यह बताता है कि जब मूसा ने दोहाई दी तो लाल समुंदर भी दो भाग हो गया। जिस जगह से रास्ता बनना असंभव था, वहां से भी रास्ता निकल आया। हमारे प्रभु के लिए प्रियो कोई कार्य कठिन नहीं है। हमारे प्रभु को कोई कार्य मुश्किल भरा नहीं लगता है। प्रियो, पुराने नियम में परमेश्वर जिस तरह से सुनते थे प्रार्थना और जिस तरह से प्रार्थनाओं को सुन के उसका उत्तर देते थे, वैसे ही परमेश्वर आज भी है। हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं। हमारी प्रार्थनाओं में हम जिन बातों को स्मरण रखते हैं, वह सब प्रभु सुनते हैं और उसका उत्तर हाँ और आमीन में देते हैं। तो प्रियो, सच्चाई के साथ पुकारिए, अवश्य आपकी सुनी जाएगी। आपके आंसू परमेश्वर ने देखे हैं। आपने किस तरह से रोकर गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की है, वह सब प्रभु ने देखा है। यह मत सोचिए कि आपकी प्रार्थनाओं को नजरअंदाज कर दिया गया है। हमारा प्रियो प्रभु ऐसा नहीं है कि किसी की दोहाई पर दृष्टि न दे। धर्मी लोग पुकारते हैं और परमेश्वर अवश्य सुनते हैं। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को बहुतायत सी आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। स्वर्गीय आसमानी पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमारे प्रार्थनाओं को प्रभु आप सुनते हो और उसका उत्तर हाँ और आमीन में देते हो। आप हमारी प्रार्थनाओं पर प्रभु कान लगाते हो। हम में से हर एक जन प्रभु सच्चाई के साथ, सच्चे मन के साथ आपकी दोहाई दे सके। हम में से हर एक जन सच्चाई के साथ आपको पुकारे। प्रभु, आप सामर्थी हो, आप अद्भुत कार्य करते हो, आप हमारे रोने पर दृष्टि करते हो। जो हम आंसू बहाते हैं उसे आप देखते हो। हमें प्रतिदिन का आनंद देते हो, अपनी उपस्थिति में चलाते हो। इसलिए प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम में से हर एक जन आपकी पहचान में बढ़ता चला जाए। कोई भी दुनियावी बातें हमें प्रभु आपसे अलग न करे। हम एक पवित्र जीवन जी सके। इस संसार में रहते दौरान केवल आपके लिए जिए। हमारे जीवनों से प्रभु आपकी महिमा हो। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के जीवित पवित्र नाम से मांगते हैं। सुनो और कबूल करो पिता। आमीन।